आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जब आप प्रभु के प्रति निष्ठा रखते हैं तो प्रभु भी आपकी जल्दी ही सुनते हैं। श्याम भक्तों, अगर आपका पूर्ण मन है कि मैं बाबा श्याम से जाकर खाटू धाम में मिलूं, तो श्याम भक्तों बाबा श्याम कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप बाबा श्याम की अलौकिक कृपा के पात्र बन जाते हैं। श्याम भक्तों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बाबा श्याम से मिले हुए काफी दिन हो गए। बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम जाने के लिए सोच रहे थे, परंतु बाबा श्याम ने सबसे पहले ये कहा कि आप सबसे पहले मेरे गुरुदेव से मिलकर आइए, उसके बाद मैं तो आपको खाटू धाम बुला ही लूंगा। श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम का चमत्कार है, ये बाबा श्याम की कृपा है कि बाबा श्याम ने ऐसी क्या कृपा की कि बाबा श्याम के नामों में ऐसी क्या शक्ति है कि उनका नाम लेने मात्र से ही सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, सारे काम बन जाते हैं। बाबा श्याम की कृपा जो है वो दिखती नहीं है, वो महसूस होती है। और श्याम भक्तों, इस प्रकार से महसूस होगी कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके काम किस प्रकार से बन रहे हैं, किस प्रकार से बनते ही चले जा रहे हैं, फिर भी आपको महसूस नहीं होगी और आपको हमेशा लगेगा कि बाबा श्याम मेरी नहीं सुन रहे हैं। मैं बाबा श्याम को अर्जी देते देते थक चुका हूँ, पर बाबा श्याम मेरी नहीं सुन रहे। श्याम भक्तों, ऐसी बात नहीं है। भगवान हम सबकी सुनते हैं, परंतु हमें वो महसूस नहीं होने देते कि वो हमारी सुन रहे हैं। श्याम भक्तों, जब खाटू आने के लिए आपका मन उदास हो जाता है, जब आप भारी चिंता करते हैं कि मैं खाटू धाम कैसे जाऊंगा या जाऊंगी, तो बाबा श्याम कुछ ऐसा करते हैं जो आप अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते। श्याम भक्तों, ऐसा ही करिश्मा हमारे जीवन में भी हुआ कि जब हम खाटू आने के लिए सोच रहे थे और जब बाबा श्याम का ध्यान कर रहे थे, तो बाबा श्याम ने ऐसी प्रेरणा दी, ऐसी आज्ञा दी कि श्याम भक्तों बिना सोचे समझे और सेम डे में हमारा मन ऐसा हुआ कि आज हम बाके बिहारी होकर आए, बाके बिहारी जी से मिलकर आए। श्याम भक्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा श्याम का ऐसा चमत्कार है, बाबा श्याम की ऐसी महिमा है कि वो सारा का सारा रास्ता बनाकर दे देते हैं कि किस तरह से हमें जाना है, वहां जाकर क्या क्या करना है, कहाँ खड़े हो जाना है और कहाँ किससे मिलना है, और कैसे करके बाबा श्याम श्री बाके बिहारी जी से बिल्कुल नजदीक से दर्शन करा देते हैं। ये बाबा श्याम की अद्भुत महिमा है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का नाम लेने मात्र से आपके सारे काम निपट जाते हैं। श्याम भक्तों, जब एक भक्त वृंदावन पहुंचता है और वृंदावन में पहुंचकर वो जब श्री बाके बिहारी के चरणों में अरदास लगाता है, उनके चरणों में धूप लगाता है, उन्हें नजदीक से देखना चाहता है, तो ये सब कुछ श्री बाके बिहारी की मर्जी पर निर्भर करता है कि वो किन्हें पास से दर्शन देंगे, वो किन्हें दूर से दर्शन देंगे। श्याम भक्तों, जब हम श्री बाके बिहारी के दरबार के अंदर प्रवेश लिए, इतनी अत्यधिक भीड़ थी कि उस भीड़ का भी एक आनंद है। श्याम भक्तों, बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा था कि भीड़ जो पीछे से धकेल रही थी, वो श्री बाके बिहारी जी के दर्शन की और नजदीक लेते हुए चली जा रही थी। और इस प्रकार से जब हम श्री बाके बिहारी के दरबार में पहुंच गए, तो वहां खड़े होकर श्री बाके बिहारी जी के अद्भुत दर्शन हुए। और ऐसे दर्शनों के लिए लाखों लोग तरसते हैं, जो देश विदेश से श्री बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुंचते हैं। ऐसे मधुर दर्शन सिर्फ बाबा श्याम के नाम लेने मात्र से हो जाता है। श्याम भक्तों, जब श्री बाके बिहारी के दरबार में पहुंचे, तो वहां सिर्फ बाबा श्याम को याद किया, बाबा श्याम का नाम लिया, तो श्याम भक्तों श्री बाके बिहारी जी ने बिल्कुल नजदीक बुला लिया। यानी जो दर्शन वीआईपी लाइन से हर किसी को नहीं होते, वो दर्शन वीआईपी लाइन के जरिए श्री बाके बिहारी जी के किए बिल्कुल नजदीक से। और वहां पर श्री बाके बिहारी जी की ऐसी अनुकंपा हुई, बाबा श्याम की ऐसी अनुकंपा हुई कि श्री बाके बिहारी का जो आरती दर्शन है, वो आरती दर्शन को भी हमने प्राप्त किया। और ऐसी महिमा हुई कि पुजारी जी ने वहां पर तुलसी की माला हमें भेंट की, श्री बाके बिहारी जी पर चढ़ा हुआ गुलाब का माला वो भी भेंट किया। श्याम भक्तों, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए था। वहां पर लोग जो रेलिंग के बाहर थे, वो खड़े खड़े श्री बाके बिहारी जी से कुछ न कुछ मांग लेना चाहते थे, कह देना चाहते थे। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे थे
जो लोग प्रसाद लेकर आ रहे थे श्री बांके बिहारी जी को चढ़ाने के लिए, वो प्रसाद जिस पर रखा था वो एक सूखा पत्ता था, जिसके ऊपर श्री बांके बिहारी जी का प्रसाद लेकर भक्तजन चढ़ाते हैं। वो पत्ते तक लेने के लिए लोग तैयार थे, जो कि उन पत्तों को वहां पर कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। तो श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश लेकर भक्तजन तड़ जाते हैं और वहां से उनकी निशानी के रूप में कुछ भी ले आना चाहते हैं। तो श्याम भक्तों, हमें उनकी निशानी के रूप में वहां से तुलसी माला मिल गई, श्री बांके बिहारी जी पर चढ़ा हुआ फूल माला मिल गई, जिसे आप तस्वीर के जरिए देख ही रहे होंगे। और श्याम भक्तों, इतना ही नहीं, जब हम द्वार से बाहर जाने लगे तो श्री बांके बिहारी जी की ऐसी अनुकंपा हुई कि वहां पर एक गोस्वामी पधारे, उनसे हमने बातचीत की, बाबा श्याम के बारे में बताया और वो इतना अत्यधिक प्रसन्न हो गए, इतने अत्यधिक खुश हो गए कि उनमें से एक गोस्वामी जी ने हमें वहां पर श्री बांके बिहारी जी का जो खजाना होता है, खजाने का एक सिक्का हमें भेंट दिया। तो श्याम भक्तों, एक भक्त के लिए इससे ज्यादा उपाधि और क्या ही हो सकती है। श्याम भक्तों, इस उपाधि के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं, वो उपाधि श्री बांके बिहारी जी की तरफ से हमें मिल चुकी थी। एक साधारण व्यक्ति जिसे भगवान की विशेष कृपा की प्राप्ति चाहिए, बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति चाहिए, श्री बांके बिहारी जी की कृपा की प्राप्ति चाहिए, ऐसा भक्त जो बड़े ही मन के साथ, बड़े ही श्रद्धा के साथ श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुंचा था और उनका एक झलक पा लेना चाहता था, श्री बांके बिहारी जी ने नजदीक से दर्शन करा के अपने इस भक्त को धन्य किया। और श्याम भक्तों, यकीन मानिएगा, ऐसे दर्शन करने के बाद जब हम बाहर की तरफ आए तो उसके बाद हमने निधिवन के भव्य दर्शन किए। निधिवन में जहां श्री बांके बिहारी जी गोपियों के साथ रास रचाते हैं रात्रि वेला के समय में, ऐसे पवित्र धाम के हमने दर्शन किए, जो कि आपने इसी चैनल के माध्यम से, ब्लॉग वीडियो के माध्यम से देख ही लिया होगा। श्याम भक्तों, ये अपने आप में अद्भुत है। श्याम भक्तों, ये सब कुछ हुआ बाबा श्याम के चमत्कारिक कारणों से, बाबा श्याम की आज्ञा अनुसार और साथ ही साथ बांके बिहारी जी की मर्जी के अनुसार हम श्री धाम वृंदावन पहुंचे और वहां उनके भव्य स्वरूप के दर्शन किए और हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया। श्याम भक्तों, यकीन मानिए, जो भी भक्त इस चैनल के साथ जुड़े हैं और आप श्री बांके बिहारी जी की इस महिमा को पूर्ण रूप से सुन रहे हैं, तो यकीन मानिए, आज तक आप श्री बांके बिहारी वृंदावन नहीं आए हैं, तो श्री बांके बिहारी जी वृंदावन के दर्शन आपको जल्द मिलेंगे और साथ ही साथ बाबा श्याम खाटू धाम भी आपको जल्द बुलाएंगे। श्याम भक्तों, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, इसका चिंता आपको नहीं करना है। आपको तो सिर्फ टिकट कटा के पहले से रख लेना है, उसके बाद सब कुछ श्री बांके बिहारी जी पर, सब कुछ बाबा श्याम के ऊपर छोड़ देना है। आपके काम अपने आप बनते हुए चले जाएंगे। और श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है, जिस पर बाबा श्याम की कृपा हो जाए, श्री बांके बिहारी जी की कृपा हो जाए और श्री राधा रानी की कृपा हो जाए, तो उसका जीवन हमेशा के लिए सफल हो जाता है। श्याम भक्तों, ये है बाबा श्याम की महिमा और ये है बाबा श्याम की कृपा, जो आपको अपने आप सही मार्ग दिखाने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। श्याम भक्तों, जुड़े रहे भजन मंत्र शक्ति के इस पवित्र चैनल से। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।